तो उस परम आनंद की प्राप्ति के लिए भी हमें क्या करना चाहिए? कुछ उपायों की आवश्यकता होती है, कुछ करने की आवश्यकता होती है। और यही अर्जुन से भगवान ने भी कहा कि जिस तुम आत्म तत्व को पाना चाहते हो उस आत्म तत्व का कुछ साधन होता है। बिना साधन के साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती है। तो उसका साधन क्या है? परिनिष्ठा और प्रयास। बिना प्रयास के वह प्राप्त नहीं होता है। बिना चाह की इच्छा। भगवान को पाने में क्यों देर होता है? भगवान में देर नहीं है, हमारे अंदर वह चाह नहीं है, वह इच्छा नहीं है जो इच्छा होना चाहिए। तो चाह की कसौटी क्या है कि हमारे मन में व्याकुलता है कि नहीं उसे पाने के लिए। जब किसी वस्तु की हम चाह करते हैं, इच्छा करते हैं और बहुत तीव्र इच्छा करते हैं तो न मिलने से हमारे अंदर में बेचैनी होती है, हमें दुख होता है। जैसे आपका बच्चा घर से कहीं गया है पढ़ने के लिए दूर, वह बता दिया कि मैं फलाना तारीख को आऊंगा, तो आप उसकी प्रतीक्षा करते हैं, दिन गिनते हैं कि कब वह दिन आएगा, कब वह जल्दी आएगा। या कोई लड़का घर से चला गया है आपका नाराज होकर के, तो उसकी भी बड़ा बेसब्री से आप प्रतीक्षा करते हैं। आप दिन भर काम करते हैं, आप खाना भी बनाते हैं, खाते भी हैं, सोते भी हैं, लेकिन आपका मन सदैव उधर लगा है, वह मेरा लड़का कब आ जाएगा, वह कब आएगा। उसका या तो दिन गिनते हैं या इस भगे हुए की आने की प्रतीक्षा करते हैं। थोड़ा भी आपको खुरखुराहट महसूस होता है, कहीं से आवाज आता है तो लगता है कहीं आ तो नहीं गया, दरवाजा खोल के देखते हैं। माँ में ज्यादा होता है, पिता में भी होता है, लेकिन माँ के पास ज्यादा होता है व्याकुलता। तो इस तरह की बेचैनी कि मन सदैव उसमें है, सब काम करते हुए भी। तो भगवान के पाने के लिए, उस आत्म तत्व को पाने के लिए आपके अंदर इस तरह की अगर बेचैनी है तो समझो कि अपने अंदर पाने की इच्छा चाह है। और ऐसी बेचैनी हो जाए, ऐसी व्याकुलता हो जाए तो वह बहुत जल्दी से जल्दी हमको मिल सकता है, लेकिन होता नहीं है। बल्कि संसार में चाह है, संसार के विषयों की चाह है, वह हमको और फंसा देता है, हमारे आनंद में वह अवरोध पैदा करता है, सुख में बाधा पैदा करता है, क्योंकि हम लोग भगवान को भूल जाते हैं। और भगवान को भूलना बड़ा दुखद बात होता है। एक भक्त जो होता है वह भगवान के भूलने से अपने आप को धिकारता है। वह कहता है अरे तुम इतना दूर भूल गए, जिसने तुम्हें सब कुछ दिया है तुम इतना दूर उसे भूल गए। और सूरदास जी तो यहां तक कहते हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी। एक दिन वह कुछ क्षण के लिए भूल गए थे भगवान का चिंतन करना, भजन करना, तो कहते हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन्ह तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसा नमक हरामी। जिसने हमें सब कुछ दिया है या शरीर दिया है उसको भी हम भूल जाते हैं। और जिसने हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता दिया है, सुख और आनंद दिया है, कि उसको समझो परखो तुम्हारे भीतर है, लेकिन हम लोग उसको भूलने के चलते उसे समझ नहीं पाते हैं। और ऐसा भक्ति के कारण ही हम लोग सही भक्त नहीं बन पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर उसके लिए नहीं हो पाती है। भक्ति का अर्थ खाली यह नहीं है कि अगरबत्ती जला लिए, घंटी बजा लिए, थोड़ा सा उसका नाम ले लिए, यह नहीं। आपके अंदर व्याकुलता होनी चाहिए उसे पाने के लिए, तब सही भक्ति है, नहीं तो वह तो उथली भक्ति है। और जो भगवान से किसी बात की याचना नहीं करता, न उनके सामने कोई इच्छा प्रकट करता है, वह निष्काम भक्त होता है। जो एकाग्रचित्त होकर भगवान का भजन करता है विशेष प्रकार से निरंतर, वह अनन्य भक्त होता है। तो जो निष्काम और अनन्य भाव से भगवान का सेवा करता है, भगवान उसके सारे कार्य को सिद्ध करते हैं। गीता में कहा गया है कनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं उसकी सारी
इच्छाओं की पूर्ति कर देता हूं। लेकिन अनन्य भाव से वह जब करता है, निष्काम भाव से वह भगवान की सेवा करता है, भजन करता है, तब। किंतु भक्ति जो है सगुण में ही होती है, निर्गुण में नहीं होती है। और सगुण से निर्गुण की प्राप्ति बड़ी सुगमता से हो जाती है। इसीलिए भक्ति को ज्ञान का आधार अथवा साधन भी माना गया है। तो देहाभिमान, देहादि में आत्मबुद्धि का अभाव और सभी में उस आत्मभाव को देखना, यही ज्ञान का लक्ष्य होता है। अनन्य भक्ति और अभेद ज्ञान में कोई अंतर नहीं होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। दोनों भक्ति हो या ज्ञान हो, दोनों जो है संसार के दुखों को दूर करता है और हमें उस आत्म तत्व को बोध कराता है। ज्ञानी जो है ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं देखता है इस संसार में, और जो भक्त होता है वह संपूर्ण जगत में कोई ईश्वर देखता है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो दोनों एक ही होता है, पर भक्ति को जो है सरल बताया गया है। और भक्ति के माध्यम से हम अपने मन को निर्मल कर लेते हैं, मन को पवित्र करते हैं। अब भक्ति के बंधन में बंधकर भगवान जल्दी प्रकट हो जाते हैं, भक्त को दर्शन देते हैं, उसके कार्य को सिद्ध करते हैं। इसलिए भक्ति के विषय में हम लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है। और भगवान का भक्त बनने के लिए किसकी आवश्यकता है? कि हमारा निर्मल मन हो, पवित्र मन हो, हमारे अंदर में किसी तरह का कामना और चाह इच्छा न हो, और भगवान के पाने के लिए हमारे मन में व्याकुलता हो, सदैव हम तत्पर रहें। तभी हम उस जो है आत्म तत्व को जान सकते